के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ईडी मंगलवार को करेगी पूछताछ। बिहार में नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, नई शिक्षक नियमावली पर लगी मुहर। अब आयोग के जरिए शिक्षकों की होगी नियुक्ति। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने शिक्षक बहाली 2023 नियमावली को बताया चुनावी शिगुफा। कहा राज्य सरकार अपना रही है शॉर्टकट नीति। बिहार में लंबे समय के बाद फिर से लगा जनता दरबार में सीएम नीतीश ने सुनी जनता की समस्या। जनता दरबार में डिप्टी सीएम, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। सीएम के जनता दरबार में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग समेत कई विभागों से संबंधित समस्याएं सुनी गई। सीएम ने अधिकारियों की जनता की समस्या का तुरंत निदान का दिया आदेश। नीतीश की इफ्तार पार्टी पर ओवैसी का निशाना। कहा नीतीश सरकार हिंसा रोकने में नाकाम, न मुआवजा दिया न कार्रवाई, सिर्फ इफ्तार पार्टी और खजूर खाए जा रहे हैं। भागलपुर में बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने नीतीश सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा बिहार में स्थापित होना चाहिए कानून राज। 2024 चुनाव में सभी 40 सीटों को जीतने का किया दावा। मुजफ्फरपुर में मेले की भीड़ में फंसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पुरस्कार बांटने पहुंचे थे। नित्यानंद राय मौके पर खुली सुरक्षा व्यवस्था की पोल, घंटों तक भीड़ में फंसे रहे केंद्रीय मंत्री। संथाल परगना के दौरे पर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। करीब 285 करोड़ की योजनाओं की रखी आधारशिला। सीएम ने कई योजनाओं का भी किया उद्घाटन। गोड्डा में सीएम ने जनता दरबार का भी किया आयोजन, जहां सीएम ने जनता की समस्याएं सुनी। जमशेदपुर में इंटरनेट सेवा शुरू। हिंसा के 18 घंटे बाद इंटरनेट सेवा शुरू हुई। सोशल मीडिया पर अब भी रखी जा रही है नजर। जमशेदपुर सांप्रदायिक हिंसा पर पूर्व सीएम रघुवर दास का बयान। कहा राज्य सरकार की तुष्टीकरण नीति के कारण हुआ दंगा। कहा जय श्री राम का नारा भारत में नहीं लगाया जाएगा तो फिर कहां लगाया जाएगा। लातेहार दौरे पर पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। हेमंत सरकार पर बाबूलाल ने जमकर साधा निशाना। कहा झारखंड में नहीं चलेगा 60-40 का फॉर्मूला। रांची बीजेपी कल करेगी सचिवालय का घेराव। सरकार की नीतियों के खिलाफ होगा धरना प्रदर्शन। तमाम जिलों रांची पहुंचेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। पूरे राज्य से 1 लाख लोग प्रदर्शन में होंगे शामिल। बीजेपी के घेराव पर जेएमएम महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य का पलटवार। का बीजेपी का घेराव होगा फ्लॉप। झारखंड बीजेपी के सचिवालय घेराव को लेकर झारखंड के डीजीपी का पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक। मीटिंग में मौजूद रहे कई अधिकारी। बैठक के बाद डीजीपी ने कहा प्रदर्शन को लेकर अलर्ट पर है पुलिस। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय से 2 प्रचार वाहन रवाना। सचिवालय घेराव को लेकर के वाहन रवाना कर दिया गया है। 11 अप्रैल को बीजेपी सचिवालय का घेराव करेगी। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकेगी जनता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का बयान। कहा 11 अप्रैल को होगा प्रोजेक्ट बिल्डिंग का घेराव। कहा सरकार के खिलाफ लोगों में रोष। बीजेपी के प्रदर्शन से सरकार घबराई। रांची में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर आरोप तय। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चलेगा ट्रायल। कोर्ट ने पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन को किया खारिज। नियोजन नीति को लेकर झारखंड बंद बेअसर। झारखंड यूथ एसोसिएशन ने बुलाया था बंद। सुरक्षा के किए गए थे पुख्ता इंतजाम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को कोर्ट से बड़ी राहत। 12 साल पुराने मामले में बरी हुए मरांडी। एमपी एमएलए कोर्ट ने मरांडी को किया बरी। जमुई में अज्ञात अपराधियों ने की एक युवक की हत्या। मर्डर के बाद शव को फंदे से लटकाया। जमीन विवाद को लेकर हत्या की आशंका। घटना सामने आने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। बांका के बौसी में पुलिस ने एक कार से 14 पेटी विदेशी शराब जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। कटिहार में नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बोलेरो से भारी मात्रा में शराब बरामद। पश्चिम बंगाल से सहरसा लाई जा रही थी शराब। 2 तस्कर गिरफ्तार। सरायकेला में आबकारी विभाग का अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने छापेमारी करते हुए राजनगर थाने के बोंगाडारू में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का किया खुलासा। पुलिस को देखते ही मौके से फैक्ट्री संचालक फरार। गढ़वा के भवनाथपुर में जंगल से मिला एक शव। 38 साल के ठेकेदार का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कटिहार में रेल पुलिस की कार्रवाई। एक्सप्रेस ट्रेन से 16 किलो चांदी के जेवर के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया। 7 से 8 लाख रुपए की चांदी के आभूषण का मूल्य। मोतिहारी कोर्ट में पेशी के दौरान हथकड़ी लेकर भागा शातिर चोर। ग्रामीणों ने पकड़कर की जमकर पिटाई। बाइक चोरी के आरोप में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। नालंदा दंगा मामले में अब तक 140 लोग गिरफ्तार। जिले में 270 से भी ज्यादा लोग नामजद। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए की जा रही है छापेमारी। शेखपुरा में पुलिस पर हुए हमला को लेकर के पुलिस की कार्रवाई। 36 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया एफआईआर। 2 महिला समेत 13 लोग गिरफ्तार। हाजीपुर में नवविवाहिता की हत्या पर ससुराल वालों पर आरोप। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में एडमिशन की कर रही थी जिद। बिदपुर थाना क्षेत्र के मझौली गांव की घटना। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सुपौल में अधिवक्ता के बेटे की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। सदर थाना क्षेत्र के वीणा रोड की वारदात।
नवादा में पत्नी से विवाद के बाद पति ने की खुदकुशी। रजौली थाना क्षेत्र के धामली गांव की घटना, पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। समस्तीपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में मारपीट, हमलावरों ने मारपीट कर 8 लोगों को किया जख्मी। सभी जख्मी को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीसराय के दामोदरपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। धनबाद के झरिया में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 35 साल का युवक झुलसा, युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घर के ऊपर चढ़ने पर हुआ हादसा। पटना सिटी में एक कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, आग की खबर लगते ही मौके पर पहुंची दमकल की 5 गाड़ियां, आग से लाखों की संपत्ति जलकर राख। कटिहार में आग ने मचाई भीषण तबाही, अहमदाबाद के मनिहारी में लगी आग, 24 से ज्यादा घर जलकर खाक। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड में आग का कहर, प्रखंड के देवठा और नया गांव में लगी भीषण आग, आग लगी में करीब 20 से ज्यादा घर जलकर राख, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। साहिबगंज के राजमहल में आग का तांडव, डेढ़गामा गांव में अचानक लगी आग, पूरे गांव में मची अफरा तफरी, तेज धूप और हवा के कारण आग लगने की जताई जा रही है आशंका। रोहतास में खलिहान में आग लगने से मचा हड़कंप, खेत से काटकर रखी गई फसल के साथ मवेशियों का चारा भी जलकर स्वाहा। हादसे की वजह से आधा दर्जन से ज्यादा किसानों की पूरी मेहनत जलकर खाक, देर रात तक खलिहान में धधकती दिखी आग। मधेपुरा में आग लगने की घटना से मचा हड़कंप, हादसे में 19 घर जलकर खाक, आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक, किसी के हाथ होने की खबर नहीं। कैमूर के मोहनिया में तेज रफ्तार ट्रक से कुचलकर 2 लोगों की मौत, 6 से भी ज्यादा घायल, ट्रक छोड़कर फरार हुआ चालक। बोकारो के पिंड्रोजोला थाने के पास ट्रक की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, तेलीडी गंगाधर मोड़ के पास हुआ हादसा, परिजनों ने समय पर इलाज नहीं मिलने का लगाया आरोप। हजारीबाग के धनुआ घाटी में एक ट्रेलर और ट्रक के बीच टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, हादसे के बाद सड़क पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। पटना में कोरोना के खिलाफ अस्पतालों में मॉक ड्रिल, बिहार में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, राज्य में 24 घंटे में मिले 42 नए संक्रमित मरीज। रांची में भी कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में मॉक ड्रिल, बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मॉक ड्रिल, सभी जिलों में बेड, ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू की होगी जांच। झारखंड में 60 के करीब पहुंची एक्टिव केसों की संख्या। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मोतिहारी सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल, डेडिकेटेड कोविड सेंटर में किया गया मॉक ड्रिल, कोविड से निपटने के उपायों की हुई समीक्षा। बांका में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लापरवाह बने लोग बिना मास्क बाजार में घूम रहे हैं, मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने दिए सभी को सतर्क रहने के निर्देश। दरभंगा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर डीएमसीएच में किया गया मॉक ड्रिल, प्राचार्य ने कहा कोरोना से निपटने के डीएमसीएच पूरी तरीके से तैयार, ऑक्सीजन प्लांट का भी लिया जायजा। बिहार के नालंदा में मिला एक कोरोना पॉजिटिव मरीज, संक्रमण मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सभी अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन समेत तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश। शेखपुरा में कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, मॉक ड्रिल कर तैयारी का लिया जायजा, ड्रग्स समेत इलाज के सभी संसाधनों को किया गया दुरुस्त। मई महीने से गोड्डा में शुरू होगी रेल सेवा, सांसद निशिकांत दुबे ने दी जानकारी का, बैजूनाथ धाम से विश्वनाथ धाम वाराणसी तक चलेगी ट्रेन। धनबाद में पेंशनर समाज का प्रदर्शन, समस्याओं के निदान की मांग कार्यक्रम में धरना प्रदर्शन, 7 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं धरना। बोकारो के डालमिया सीमेंट फैक्ट्री में नियोजन की मांग को लेकर विस्थापित रैयत ग्रामीण संघ ने दिया 2 दिवसीय धरना, प्लांट के मुख्य गेट के सामने प्रदर्शन, 75% स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की कर रहे हैं मांग। पश्चिम चंपारण के मझौलिया में प्रधानमंत्री पंचायत विकास कार्य योजना कार्यशाला संपन्न, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विकास योजनाओं के चयन पर दिया गया जोर। अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे से बौखलाया चीन, का शाह का दौरा शांति के लिए ठीक नहीं, आज से 2 दिनों के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। अरुणाचल प्रदेश को गृह मंत्री अमित शाह की सौगात, पनबिजली परियोजना का किया उद्घाटन, किबुथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ। अरुणाचल से चीन को अमित शाह का करारा जवाब, देश की भूमि का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, सुई की नोक जितनी जमीन कोई नहीं ले सकता। झारखंड के जमशेदपुर में 2 गुटों में हिंसक झड़प, धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद, अब तक 70 लोगों को हिरासत में लिया गया। हरियाणा के सोनीपत में नमाजियों पर हमला, मारपीट के बाद संदल कला गांव में टेंशन, उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज, भारी पुलिस बल तैनात। बेमथुरा में हिंसा के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद का दिखा असर, वीएचपी के साथ बीजेपी भी प्रदर्शन में शामिल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बेमथुरा मामले को लेकर के बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। अमृतपाल का करीबी पपलप्रीत होशियारपुर से गिरफ्तार, दिल्ली स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। माफिया अतीक पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बयान, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को टिकट नहीं देगी बीएसपी, प्रयागराज मेयर चुनाव का काटा टिकट। दिल्ली के मेट्रो विहार इलाके में देसी हैंड ग्रेनेड मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने जब्त किए करीब 7 हैंड ग्रेनेड, एक शख्स को पुलिस ने पकड़ा।
अडानी केस को लेकर पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का राहुल पर निशाना, कहा राहुल गांधी विदेश में कई अनवांटेड और व्यापारियों से मिले। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा अगले 20-30 साल में विश्व गुरु बनेगा भारत, लेकिन पहले तैयार करनी होगी 2-3 पीढ़ियां। कर्नाटक चुनाव को लेकर दिल्ली में हलचल तेज, अमित शाह के घर पर बीजेपी नेताओं का हुआ मंथन, बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पीएम मोदी दिल्ली से जयपुर वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, 12 अप्रैल को दिल्ली से जयपुर वंदे भारत की सौगात राजस्थान को मिलने जा रहा है वंदे भारत का तोहफा, दिल्ली से जयपुर के सफर और भी ज्यादा बेहतर। यूपी निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही लागू हुई आचार संहिता, यूपी के कई शहरों में होर्डिंग्स और पोस्टर्स को उतारा गया। लखनऊ में 2 दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव का उद्घाटन, सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल, पर्यावरण परिवर्तन पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जोजिला टनल के काम का लिया जायजा, अधिकारियों से ली जानकारी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में किया गया रावण दहन और अखाड़ा कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल, बीजेपी विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार दोनों हाथों में तलवार लेकर अखाड़े में करतब दिखाते नजर आए। एयर इंडिया की दिल्ली लंदन फ्लाइट में मारपीट मामले में एफआईआर, आरोपी यात्रा को फ्लाइट से उतारा गया, क्रू मेंबर से लड़ने का आरोप। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर एक्शन में सरकार, देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन, पिछले 24 घंटे में 5000 से ज्यादा केस। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में मॉक ड्रिल, मरीज को अस्पताल में भर्ती किया गया, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का भी इंतजाम रखा गया। एमपी के भी अस्पतालों में प्रशासन अलर्ट, भोपाल में की गई मॉक ड्रिल, पीपीई किट पहने नजर आए अस्पताल कर्मचारी, अस्पताल में तुरंत भर्ती कराने की ट्रेनिंग दी गई। ग्वालियर में भी एम्बुलेंस से लेकर अस्पतालों को किया गया दुरुस्त, किसी भी स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी गई। हरियाणा के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल, जर्जर में कोरोना मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड, ऑक्सीजन सप्लाई का भी देखा गया काम। रायपुर के सिविल अस्पताल में भी कोरोना के खतरे को देखते हुए मॉक ड्रिल, कोविड केयर सेंटर और ऑक्सीजन प्लांट की तैयारियों का लिया गया जायजा। दिल्ली से सटे नोएडा में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस, पिछले 24 घंटे में 31 नए मरीज मिले, कोरोना के एक्टिव केस 300 के पार। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 197 नए केस सामने आए, अकेले बेंगलुरु में कोरोना के 71 नए मामले, पूरे राज्य में कुल 1830 केस एक्टिव। महाराष्ट्र के अकोला में बड़ा हादसा, टिन शेड के नीचे खड़े लोगों पर पेड़ गिरने से 7 लोगों की मौत, कई लोग घायल। आगरा में ताजमहल की पार्किंग में बेकाबू हुई कार, बाल बाल बचे कार सवार युवक और युवती। यूपी के फिरोजाबाद में हाईवे पर पलटा बेकाबू टैंकर, राहगीरों में मचा हड़कंप, काफी देर तक लगा रहा जाम। यूपी के सीतापुर में आज भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार रोडवेज बस ने दुकानदारों को रौंदा, 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे केस की जांच कर रहे एसीपी का हुआ तबादला, एसीपी ज्ञान प्रकाश राय का गाजियाबाद हुआ तबादला, आकांक्षा की मां ने उठाए थे जांच पर सवाल। दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी, गोकुलपुरी इलाके में बुजुर्ग दंपति की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के पठानकोट में दबंगों ने मचाई दहशत, सरेआम लहराई तलवारें, गाड़ी में की तोड़फोड़। 2 गुटों में झड़प के बाद इलाके में मची दहशत, पुलिस ने लिया एक्शन, 7 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के हाथरस में माफिया के बेटे का अवैध पिस्टल लहराते वीडियो वायरल, शादी में किया तमंचे पर डिस्को, वायरल वीडियो को लेकर केस दर्ज। पाकिस्तान के क्वेटा में बम धमाका, क्वेटा के कंधारी बाजार में हुआ ब्लास्ट, हमले में 4 लोगों की मौत, कई घायल। चीन और ताइवान के बीच जंग का बढ़ा खतरा, ताइवान बॉर्डर पर चीन ने लगातार तीसरे दिन वॉर ड्रिल की, 70 एयरक्राफ्ट और 11 शिप के साथ लाइव वॉर ड्रिल कर दिया गया अंजाम, ताइवान को 3 तरफ से जोरदार धमाका। चीनी सैनिकों ने ताइवान को दिखाई आग, आसमान में गरजे चीन के J-15, J-11 लड़ाकू विमान और H-6 बॉम्बर, ताइवान की सीमा में घुसे चीन के 50 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट। वॉर ड्रिल के दौरान चीन की भड़काऊ कार्रवाई, चीन की नौसेना के एक जहाज ने डेक से एक राउंड किया फायर, क्विंटन आइलैंड के पास चीनी शिप से की गई फायरिंग, तनाव बढ़ा। चीन ने ताइवान के पूर्वी छोर पर तैनात किया अपना एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप, शिप से 80 लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान, 120 से ज्यादा शॉर्टेज को दिया अंजाम, अलर्ट पर अमेरिका और जापान। चीन के खिलाफ ताइवान ने भी कसी कमर, ताइवान ने सेना की तैयारियों का लिया जायजा, बॉर्डर पर ताइवान के टैंक गरजते हुए नजर आए, अलर्ट पर ताइवान के कोस्ट गार्ड, चीन के वॉरशिप पर रखी जा रही नजर। चीन की हरकतों पर ताइवान की आसमान से भी नजर, ताइवान के भी लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान, ताइवान ने एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी किए एक्टिव।